और फनी वे में, जिससे आपको सीखने में भी एंजॉय होगा। ओके ओके मैम। और मुझे सबसे पहले आप सब बताएंगे कि आपको हिंदी कैसी लगती है पढ़ने में? डिफिकल्ट लगती है, इजी लगती है? अच्छी लगती है मैम। ओके, वेट मिनट। आप मुझे सब अपना इंट्रोडक्शन दें बारी बारी से, तो जो यहाँ प्रेजेंट है अभी। ओके मैम। मैम मेरा नाम तनुष है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मुझे हिंदी अच्छी लगती है। ओके, तो रीलेटर्स को कर लेते हैं, आउट एंड स्टेट, तो बिना किसी मिस्टेक लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हेलो मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बोले बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? सुन पा रहे हो मुझे? नो मैम, मैम आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। ब्रेक होके आ रही है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अपने बारे में, आप अपने बारे में बताओ मन्नत। इव्यान, स्विच ऑन योर वीडियो। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सारे? यस मैम। मैम मन्नत है, मैं क्लास में बैठी हूँ। ओके, मेरे को ड्राइंग पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, स्विमिंग पसंद है और मेरे को रीडिंग पसंद है। मैं सलवान पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। बेटा आपको हिंदी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। लिख लेते हैं आप, पढ़ लेते हैं बुक्स? बुक्स हाँ। ओके बेटा, तो मैं बेटा और कौन है? इव्यान। हेलो हेलो दिव्यांश। हाँ बोलो मैम। मैम बोलो। मेरा नाम ईशानी है। मेरा नाम ईशानी है, मैं सेकंड में पढ़ती हूँ। मैं अपने भाई के रीडिंग से कर रही हूँ। ओके ओके बेटा। ईशानी, मुझे आप ये बताओ कि आप हिंदी पढ़ लेते हो, लिख लेते हो? हाँ जी। हाँ। ओके हाँ जी बेटा, ओके ओके। पर आपका फेस नहीं शो हो रहा है यहाँ पर, बाय। एक सेकंड है। बोल मैम, दिखा? मैम दिखा? नहीं 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 बेटा, नहीं दिखता। हाँ, कैसे होगा मैम? बोल, करना नहीं आ रहा। मैम करना नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं मैम। चलो छोड़ो भैया, 3 बच्चे हैं यहाँ पर इस टाइम। हाँ जी मैम, हाँ जी। चलो ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आज आपको एक जो हमारा सब्जेक्ट का एक टॉपिक होता है पिक्चर कॉम्पोजिशन, जिसे हम इंग्लिश में पिक्चर कॉम्पोजिशन कहते हैं, लेकिन हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं? चित्रकला। क्या चित्रकला या चित्र वर्णन क्या बोलते हैं? चित्र वर्णन। सारे बोलेंगे? चित्र वर्णन। चित्र वर्णन। हाँ, चित्र चित्र वर्णन। वर्णन का मतलब, चित्र वर्णन, चित्र वर्णन का क्या मतलब होता है कि हमने कोई चित्र देखा, कोई ड्राइंग देखी बनी हुई, और उसको गहराई से हमने उसके बारे में उसको देखा, और उसको देखकर हमारे मन में क्या क्या बातें आई। सुन ओके, एक बार मैम ने प्राइज भी देखी। सारे बच्चे बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट करें कि व्हाट इज चित्र वर्णन। चित्र वर्णन। चित्र वर्णन का मतलब होता है कि
चित्र के बारे में जो भी हमने ड्राइंग देखी या कोई भी पिक्चर देखी। बेटा शोर नहीं प्लीज, ठीक है। चित्र वर्णन, हाँ चुप रहे सारे, सुने आराम से। चित्र वर्णन का मतलब बेटा होता है कि जो भी हम चित्र देख रहे हैं, हम ड्राइंग देखते हैं कई बारी, उसको देख कर हमें क्या क्या समझ आ रहा है उससे, या हमारे माइंड में क्या क्या बातें आ रही हैं उस चीज को देख के, और उसके बारे में लिखना, दैट इज चित्र वर्णन। और इंग्लिश में कहते हैं इसे हम पिक्चर कॉम्पोजिशन। ओके ओके मैम। हाँ, अगला जो है उसके बाद हम चलेंगे कि चित्र वर्णन होता क्या है। देखो, किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना। हमने कोई ड्राइंग देखी, उसको देखते सारे हमारे दिमाग में आया, भाई ये क्या बन रहा है, ये क्या है, इसमें कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है। उन चीजों को देखकर उसको हमने उसके बारे में लिखना, दैट इज चित्र वर्णन। ठीक है, कोई मुझे बताएगा इसके बारे में जो मैंने अभी समझाया? मैम मैं बताऊं? कोई बच्चा? हाँ बेटा बताओ, शाबाश। मैम चित्र वर्णन, मैम एक चित्र दिया होता है जिसमें हमें उसको गहराई में देख के हमें उसका लिखना होता है कि हमने उसमें क्या देखा और हमने क्या समझा, हमें उसको लिखना होता है। हाँ शाबाश। और कोई बताएगा? मन्नत आप बताइए मुझे जो मैंने अभी आपको समझाया। चित्र वर्णन का मतलब होता है जैसे हम एक पिक्चर देते हैं और उनमें से हमें जो जो क्या क्या कर रहे हैं वो उस पिक्चर में काम हमें वो बताना होता है, और कि उसमें क्या क्या चीजें हैं उस पिक्चर हाँ में। हाँ शाबाश, वेरी गुड। और ईशानी क्या बोलेगी? ईशानी बोले, तो थर्ड बच्चा है। उसके बाद बेटा सबसे पहले चीज जो हमें इसमें समझनी होती है वो होती है कि सबसे पहली चीज की चित्र को ध्यान से देखना। चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हमें कभी भी एग्जाम में आता है चित्र वर्णन करना, सबसे पहले काम हमें क्या करना है? चित्र को देखना है, ध्यान से फोकस करना है चित्र के ऊपर। उसके बाद आपने सेकंड चीज क्या करनी है? जगह का नाम देखना है कि वो जगह क्या है। कई बारी पिकनिक स्पॉट का एक चित्र आ जाता है, कई बारी बस स्टैंड का चित्र आता है, कई बारी लाइब्रेरी का एक चित्र आता है। उस जगह का नाम के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। ओके ठीक है बेटा। सबसे पहली चीज क्या देखना है आपने? फर्स्ट थिंग मैम सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना है। सबसे पहले चित्र को देखना है। सेकंड चीज की जगह का क्या नाम है, वो जगह जो है उसके बारे में लिखना है। थर्ड चीज क्या लिखनी है? चित्र में कौन कौन मौजूद है, कितने बच्चे हैं उसके अंदर, कितने बच्चे क्या काम कर रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चा झूला झूल रहा है, क्या बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं। जो भी चीज है वो आपको लिखना है। और तीसरी चीज, चौथी चीज होती है कि जो भी हम लिखेंगे वो वर्तमान काल में, यानी कि प्रेजेंट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल हाँ में। प्रेजेंट, हाँ वर्तमान काल में लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि वो फुटबॉल खेल रहा था, हम बोलेंगे फुटबॉल खेल रहा है। चौथी चीज जो आती है बेटा वो आती है कि क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। उस चित्र को देखकर क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, सॉन्ग्स गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, वो चीज। फोर्थ पॉइंट वो हो गया आपका। ओके ओके मैम। ठीक है बेटा। सेकंड चीज जो लास्ट जो थिंग आती है, जैसे कि उस, अब ये देखते हैं हम ये पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस पिक्चर में आपको क्या क्या शो हो रहा है। ये पिक्चर, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि पिक्चर में सबसे पहली चीज हमने क्या नोटिस करनी है? पूरी पिक्चर नहीं देख पा रही मैम की चित्र कहाँ का है मैम, कौन सी जगह का है? दिख रहा है आपको? ठीक है। कौन सी जगह शो हो रही, कौन सी जगह शो हो रही है आपको बताइए। मैम लाइब्रेरी। सारे बोलेंगे? लाइब्रेरी। मन्नत आप भी बोलिए बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको?
मुझे पिक्चर नहीं दिख रही। पिक्चर नहीं दिख रही? पिक्चर तो बेटा सबको शो हो रही है। मैम पिक्चर तो दिख रही है मन्नत, आप अपना स्क्रीन देखो। लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तकालय। लाइब्रेरी को बेटा हिंदी में कहते हैं, बताइए, कोई मैम बताएगा मुझे? पुस्तकालय। वेरी गुड। जो लाइब्रेरी होती है बेटा उसको हम हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय। ये हर एक स्कूल में मिलती है, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे वो बड़ा स्कूल। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है? यस मैम बहुत बढ़िया। ओके गुड। जी तो मैम। आप उधर, हाँ, तो वहां पर जाके क्या करते हैं आप लाइब्रेरी में? मैम वहाँ पे मैम बुक्स मैम उस टाइम पे उसी टाइम पे मैम रीड कर सकते हैं, या फिर हम उनको मैम ले सकते हैं कि हम इतने डेज के लिए हमें दिया है और उसके बाद हम रीड करके वापस दे सकते हैं। आप भी बताइए मन्नत बेटा। मन्नत बताइए बेटा, लाइब्रेरी के बारे में कुछ, पुस्तकालय के बारे में बताइए, बताइए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा सबको स्क्रीन नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही सिर्फ। मैंने मम्मा को दिखा दिया उन्होंने। हेलो कल्पना जी, हाँ जी। ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है जरा। हाँ बेटा, अपनी मम्मा या पापा को बुला के लाइए साथ में, क्योंकि स्क्रीन तो हमें दिख रही है। ईशानी, आर यू प्रेजेंट हियर? यस मैम बोल। यस मैम। हाँ बेटा, आपको कुछ नजर आ रहा है, दिख रहा है कुछ चित्र वगैरह, ये कोई ड्राइंग नजर आ रही है? यस मैम। क्या है बेटा ये? क्या है बेटा ये? लाइब्रेरी। आपने कभी देखी है लाइब्रेरी? हाँ। क्या होता है ma'am. लाइब्रेरी में? या इसको बेटा पुस्तकालय बोलते हैं हिंदी में। लाइब्रेरी में क्या होता है? बोलो मैम हम बुक्स पढ़ते हैं। हम किताब पढ़ते हैं, और उसको घर ले जाके पढ़ने के बाद उसको वापस कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। और मन्नत बेटा आपका हो गया क्लियर, तो आगे चलें। यस हाँ मैम। ठीक है बेटा, देखो ये है पुस्तकालय। अब ये आपके एग्जाम में आता है, ये चित्र बना हुआ, तो हम इसको देख के क्या क्या हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं? सबसे पहली चीज, मैम इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और एक मैम भी है जो सबको बुक्स दे रही है और टाइम लिमिट दे रही है कि आप इतने डेज तक इसको घर पे लेके जा सकते हो और फिर उसके बाद आप हमें वापस दे देना। मतलब बच्चे लाइन में भी खड़े हैं और कुछ बच्चे वहीं पे टोटल कितने पढ़ पर्सन रहे इसमें हैं। नजर आ रहे हैं? टोटल कितने पर्सन है मन्नत इसमें? ईशानी बताइए जल्दी से काउंट करके। 7। हाँ 7 बच्चे हैं। 7 इसमें कितने चाइल्ड हैं? 1 2 3 4 5। 5 शो हो रहे हैं और एक 1 टीचर है, राइट? ओके, तो जगह का नाम क्या हो गया? लाइब्रेरी। यह अब देखो लाइंस पढ़ते हैं। यह चित्र पुस्तकालय का है। चित्र किसका है? पुस्तकालय का। पुस्तकालय। पहली चीज। दूसरी चीज आपके माइंड में क्या आ रही है? इस चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं और एक अध्यापिका है। दूसरी चीज क्या आ रही है आपके माइंड में? कि इसमें बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं और एक अध्यापिका यानी कि हमारी टीचर है। ओके, हेलो। यस मैम। यस मैम बोलो। यस बच्चे जवाब, सारे बच्चे जवाब देंगे मुझे। तीसरा बेटा पॉइंट जो आता है वो आता है पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। क्या रखी हुई हैं? पुस्तकें कि नहीं? नजर आ रहा है आपको सबको? यस चित्र में मैम। यस मैम। सबको दिख रहा है? वहां देखो सारा अलमीराज Yes, बनी हुई है, ma'am. उसमें बुक्स पड़ी हुई हैं। यस मैम, हमें साइंस का वर्ड है। हाँ, ये साइंस का ही वर्ड है, तो हम ये भी एक लाइन इसमें पुट कर सकते हैं कि ये जो है एक साइंस का, पहले नोट कर रखो। इसमें साइंस की बुक्स हैं। और देखो चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। कई बच्चे, कतार मतलब होता है बेटा लाइन। कतार मतलब क्या होता है? लाइन। कई बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमें बुक लेनी होती है, हमें भी लाइन में खड़ा होना होता है लाइब्रेरी में जाके, यस है ना? मैम।
हम भी लाइन में जाके खड़े होते हैं कि हमारा कब बारी आएगी, हम कभी बुक्स लेंगे, ऐसा ही होता है ना, है ना बेटा, है ना? यस मैम। हाँ बेटा, आगे देखो। फिफ्थ पॉइंट जो है कि एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। एक बच्चा आपको कहाँ दिख रहा है इस पिक्चर में, बताइए जरा। कुर्सी पे बैठा है। पीछे कुर्सी पे बैठे हैं। क्या है? कौन से कलर की कुर्सी है? पीली। पीली। येलो कलर की कुर्सी है, पीले रंग की। ओके, तो देखो इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो जो हमें चीजें इस चित्र में दिखी वो सारी चीजें हमने उतार कर अपने लिख दी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया था कि चित्र को देखते ही हमारे दिमाग में पहले उस चित्र को अच्छे से फोकस करना है कि उस चित्र में है क्या 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 हमें चीजें नजर आ रही हैं उस चित्र को देख के। और फिर हमने सबसे पहले उस जगह का नाम लिखना है, चाहे वो पिकनिक स्पॉट है, चाहे वो पार्क है या वो बगीचा है, जो भी दिख रहा है उसके बारे में लिखना है। सेकंड थिंग लिखनी है कि उसमें कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसमें था कि चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं और एक अध्यापिका है। तीसरे पॉइंट में लिखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो नजर आ रही हैं हमें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। सब सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। यस मैम बोलो। यस मैम। तो बेटा देखो, चौथी बारी में जो हमें है कि कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बच्चा बैठकर पुस्तक भी पढ़ रहा है। और बेटा हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें ये पुस्तकालय से क्या पता चलता है कि पुस्तकालय हम क्यों चाहते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि हमें वहां पर शांति मिलती है, बिल्कुल साइलेंट होता है, साइलेंस होता है वहां पर, कोई भी बंदा बात नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है ना? मैडम गुस्सा करती है ना बेटा, शोर नहीं बचाना है यहाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल चुप करके बैठो। ऐसे ही बोलती है मैडम। 6 पॉइंट जो बेटा आता है, पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं और यह पुस्तकालय का नियम होता है। ओके, हमारे स्कूल में ना बड़ा बच्चा सबको समझ में आया जो मैंने समझाया? बताएं यस सारे। मैम। अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया बेटा? हाँ मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो मैम। पक्का? यस मैम। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको जो एक पिक्चर दूंगी उसके बारे में आपको मुझे बताना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। बताइए। मैम शायद टाइम खत्म होने वाला होगा, 5 मिनट ही रह गए हैं। ओके ओके बेटा, फटाफट से देखें। बोलो पार्क है। मैम ये पार्क है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है और कोई खेल रहा है अपने दोस्त के साथ। ओके बेटा, ओके। तो देखिए सब बच्चे इसी तरह से इसके बारे में, जगह का नाम क्या हो गया? बगीचा हो गया। कितने लोग कितने लोग हैं? मैम 6 बच्चे मैम बगीचे में मौजूद हैं। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा चित्रकारी कर रहा है, एक बच्चा तारों को देखने की कोशिश कर रहा है और 2 बच्चे एक साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। बस यही है। देखो मैं आपको ये पिक्चर हाँ, अब ये पिक्चर आपको मैं जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपको उसके बारे में लिख के मुझे कल दिखाना होगा सेम टाइम पे। ओके, ठीक है मैम। हाँ तो बेटा सबको समझ में आया? ये थी पिक्चर कॉम्पोजिशन। ये सिर्फ एक ट्रायल था आपको जस्ट समझाने का कि मेरा तरीका क्या है आपको पढ़ाने का। ओके, अब मैं एक चीज, बस एक लास्ट चीज जो है आपको सिखाने जा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं क्लास खत्म होने में। बाकी की चीजें जो है कल डिस्कस करेंगे सेम चीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आया समझ में सबको? यस मैम। हाँ,
जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे पशु, पक्षी, मानव, जाति व प्राणी। दिल्ली, मंदिर, स्थान व जगह। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, पेन, किताब, साइकिल, हंसना, रोना, गाना, सुंदर, साफ सुथरा, भागना, खाना, मारना, पीटना। ये सब बेटा क्या होता है? संज्ञा से, संज्ञा कहते हैं इसको। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, रमेश, शालू, रीना, या फिर टीना, या फिर मन्नत ले लें, ये सब क्या है? संज्ञा है। अगर इसकी जगह पर हम पशु पक्षी लें, चिड़िया, कबूतर, ये भी क्या है? संज्ञा है। स्थान का नाम लें, जैसे बंगला साहब गुरुद्वारा हो गया या बिरला मंदिर हो गया, ये भी क्या है? संज्ञा है। हमारी दादा दादी, ये भी संज्ञा है। पेन, किताब जिससे हम लिखते हैं, वो भी संज्ञा है। हमारा भाव, कभी कई बारी हम हंसते हैं, कई बारी हम रोते हैं, वो भी क्या है? संज्ञा है। भागना, खाना, पीना, ये सब क्या है? संज्ञा है। आया बेटा सबको समझ में? यस मैम। मैम जैसे मैम एक गेम भी खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग, मैम यही वही सेम चीज है। ये भी सेम चीज है बेटा। अब देखो इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं हम थोड़े से। जैसे रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, तो इसमें संज्ञा क्या होगी बेटा? बताइए जरा। मैम रमेश। रमेश, क्योंकि रमेश किसी व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से हम लेते हैं, यह बात अपने माता पिता को बताई, तो माता पिता क्या है? संज्ञा है। ओके, तो बेटा इसके जो है बाकी की जो टाइम खत्म होने वाला है, काफी शॉर्ट पीरियड का, तो बाकी का जो भी है वो मैम जो है वो आपको बता देंगी, शेड्यूल पूरा। और ये संज्ञा के कुछ भेद हैं, जिसमें कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायक वाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ओके बेटा? ओके मैम। हाँ बेटा, ये आपकी क्लास, हाँ ये क्लास थी। मैं पंजाबी भी टीच करती हूँ, बच्चों को पंजाबी भी सिखाती हूँ। अगर किसी ने भी पंजाबी सीखनी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा? ओके मैम। ओके मैम। सब सुन रहे हैं मुझे? यस मैम। ओके बेटा, सब जने जरा मुझे एक एक बारी अपना दिखाएं, कहाँ बैठे हुए हैं, मुझे शो नहीं हो रहे सारे। सामने का तो शो ही नहीं हो रहा है, मैम तो दिख रही है। हेलो। तो आई होप कि आपको हमारा ये सेशन, फ्री डेमो सेशन मन्नत पसंद आया। अभी तो ये हमने जस्ट शो किया था कि हाउ द ट्रायल मैम था। टीच। यस, ये ट्रायल था। जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हम इसमें और भी डिटेल में जाएंगे और हर बच्चे की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसे भी डील करेंगे। सॉल्व करोगे? यस। ठीक है, तो आपका जो भी फीडबैक हो मुझे प्लीज कॉल करिए